हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस टेल्को ट्रेडिंग सीरीज में। तो चलिए अब हम यहाँ से अपनी पाइथन ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट है उसको इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे उसका यूज करना है। आगे आगे जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वहाँ पर उसका कैसे काम पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो, मान लो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है जिसको कि हमें ऑटोमेट करना है पाइथन का यूज करके। तो उस स्ट्रैटेजी की जो भी रूल्स हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें पाइथन को समझानी पड़ेगी और उस रूल्स के बिहाफ पे पाइथन ऑर्डर्स प्लेस करेगा जो कि ब्रोकर तक सेंड होगा, राइट। तो स्ट्रैटेजी की कंडीशन पाइथन को अब समझानी कैसे, उसके लिए हमें उन रूल्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। और नोट डाउन करने के लिए हम ना कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको हम एडिटर बोलते हैं, राइट। टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं उसको। आप चाहे तो नोटपैड का भी यूज कर सकते हो। नोटपैड भी एक तरह का टेक्स्ट एडिटर ही है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, उतना ईजी टू यूज नहीं है। इसके लिए कुछ पहले से सॉफ्टवेयर मार्केट में उसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो सकता है आप कुछ और यूज करते हो, कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप उसमें भी काम कर सकते हो। बट अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो, तो आप इसका यूज़ करना। मैं भी यही यूज़ करने वाला हूँ और काफ़ी ईजी टू यूज है और लाइट वेट है। तो एक तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम जो भी रूल्स होगी हमारी स्ट्रैटेजी की, उस रूल्स को हम इसमें नोट डाउन करेंगे और पाइथन फाइल जो हमारी क्रिएट होगी, राइट, उस पाइथन फाइल को हम पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे और पाइथन को ब्रोकर से कनेक्ट करने के लिए हम एपीआई का यूज़ करेंगे, राइट। एपीआई के थ्रू पाइथन ऑर्डर्स को प्लेस करेगा और वो ऑर्डर ब्रोकर तक पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सारा वर्किंग होने वाला है। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक तो हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में और दूसरा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। इन दो चीज़ों को हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसकी फ़ाइल मैंने पहले से वैसे डाउनलोड की हुई है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना हो पाइथन को, तो यहाँ पे आप गूगल पे जाके यहाँ पे अगर आप पाइथन लिखेंगे तो ये जो वेबसाइट है python.org, यहाँ पे आप डाउनलोड में जाना। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13, हमें इसको यूज नहीं करना है, हम थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन यूज करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें कई बार कुछ चीज़ें सही से काम नहीं करती है। तो मैं जो यहाँ पे वर्जन यूज करने वाला हूँ 3.9.13, इसको आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सर्च किया और ये आ चुका है। यहाँ से इसको हमने ओपन करके और नीचे यहाँ पे अगर आप विंडो पीसी यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर ये आप डाउनलोड कर सकते हो। मैक यूज़ करते हो तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है तो ये फाइल हम इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो उसके लिए यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट लिखेंगे और ये जो वेबसाइट है यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसको जस्ट हमें इंस्टॉल करना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए फाइल पे हमें राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके यस कर देना है। अब ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ऐड पाइथन 3.9 बाद, इसको हमें याद करके इसको ओके करना है। इसके बिना ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये हमने एक क्लिक किया, इसको इंस्टॉल नाउ पे ओके कर देते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। साथ में हम सबलाइम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको भी रन एस एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पे यस और नेक्स्ट। चलो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। पाइथन अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें समझेंगे। ये तो पाइथन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, राइट। दोनों दोनों सेटअप हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको किस तरीके से यूज करना है, अब मान लो सपोज हमें पाइथन में कोई कमांड देनी हो तो उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, वो लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट में। उसके लिए हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको न्यू में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ओपन करना है। तो ये जो फाइल बनी है ना, ये टीएक्सटी फाइल बनी है, इसको हमें पाइथन फाइल बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका कुछ नाम देना है। तो चलो यहाँ पे मैं session1 करके इसका नाम दे देता हूँ और इसकी जो एक्सटेंशन है ये है .txt, इसको हमें करना है .py। तो यहाँ पे py और इसको करेंगे एंटर। तो ये जो फाइल है ये पाइथन फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रहा हो ना आपके पीसी में,
तो आप यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में जाना, शो में जाना, और यहाँ पे जो फाइल नेम एक्सटेंशन है इसको यस करके रखना है। इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे एक्सटेंशन हमें शो नहीं हो रही है, राइट, बट इसको हमें ओके करके रखना है ताकि हमें जो है एक्सटेंशन शो होता रहे और हमें पता लग पाए ये पाइथन फाइल है। यहाँ पे जो पाइथन फाइल बनाई है ये अभी तो ओपन करूँगा मैं इसको तो डायरेक्टली सबलाइम में ये ओपन होगा, बिकॉज पहले से मैं इसको यूज करता हूँ। बट अगर आपने न्यू इंस्टॉल किया है और इसको सबलाइम टेक्स्ट में कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विद में जाना है और यहाँ पे चूज अनदर ऐप में जाना है। अभी यहाँ पे ये सबलाइम का ऑप्शन आ रहा है, बट हो सकता है आपके पीसी में ना आए। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे चूज एन ऐप में जाना है और अब ये प्रोग्राम फाइल्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट, जो कि ये रहा। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ये जो exe फाइल है सबलाइम टेक्स्ट डॉट exe, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सबलाइम टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा और इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक कर देना है और ये हमारी फाइल जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो चुकी है, राइट। अभी ये ब्लैंक फाइल है, यहाँ पे कुछ भी हमने लिखा नहीं अभी तक। अब यहाँ पे सपोज हम कोई कमांड देते हैं और वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा और कैसे हमें वो उसका आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके रखेंगे जिससे हमें इसका आउटपुट भी दिखता रहे। तो उसके लिए जहाँ पे भी फाइल है, जिस लोकेशन पे हमारी फाइल है, जैसे अभी हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे है, हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव करके रखा हुआ है, तो इसके ये जो ऊपर है ना एड्रेस बार, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको cmd टाइप करना है और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हमारा इनपुट रहेगा। अब इन दोनों को एक साथ एक विंडो पे हमें देखना हो तो इसको हम एक बार सेट कर लेते हैं। इसको हम इधर इसको पकड़ के साइड में लगाएंगे और इधर हम सेलेक्ट कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। तो एक साइड हमारा ये चलता रहेगा, एक साइड हम इधर जो भी लिखेंगे वो हमारा इनपुट, एक साइड इनपुट आता रहेगा, एक साइड हमारा आउटपुट आता रहेगा। इस तरीके से हमें अपना सेटिंग रखना है, राइट। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, इधर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब चलो यहाँ पे हम इसको कुछ कमांड देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस ए ऑर्डर, राइट, और इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S। और अब इस फाइल को हमें रन करना हो, ये हमारी फाइल है, इसका नाम है session1.py, राइट, पाइथन फाइल है, और उसको हमें रन करना हो तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में हम टाइप करेंगे पाइथन स्पेस और हमारी फाइल का नाम क्या है, session1.py, राइट। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये पूरा मैंने टाइप किया यहाँ पे, या फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी है, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। चलो, शॉर्टकट मेथड क्या है, पाइथन की जगह आप सिर्फ लिखो py, उसके बाद स्पेस और हमारी फाइल का नाम क्या है, session1 है ना, तो हमने सिर्फ यहाँ पे s लिखना है और टैब वाला बटन जो होता है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब वाला बटन होता है, वो टैब को बटन दबाना है। तो ये हमारी लोकेशन में जो भी s नाम से जो भी फाइल होगी पाइथन वाली, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे एरर आ चुका है और यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब पाइथन इस सिंटेक्स को नहीं समझ रहा है। पाइथन क्या एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक ग्रामर है। मतलब कोई भी लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो उसका जो ग्रामर है ना, उसको कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज करना है, उसको अच्छे तरीके से आप लिखोगे या बोलोगे तभी सामने वाला उसको समझ पाएगा। अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो अगला नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से पाइथन भी इस तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसकी लैंग्वेज में अगर आप कोई चीज़ लिखोगे तभी ये उसको समझ सकता है, उसको पढ़ सकता है। तो हम इसको डायरेक्टली कुछ भी ऐसे कमांड नहीं दे सकते, हमें इसके फॉर्मेट में ही इसको लिखना पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पे एक प्रिंट नाम का एक कमांड होता है इसमें पाइथन में, और देखो यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब इसने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्रिंट नाम का कुछ मेरे लाइब्रेरी में पहले से सेव है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज हो चुका है। तो प्रिंट क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। अब देखो फंक्शन क्या होता है इसको हम आगे चल के समझेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए इतना समझते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो इसको प्रिंट कर देता है, जस्ट इसका इतना सा काम होता है। तो प्रिंट हमने टाइप किया और इसका कलर चेंज हो गया। अब ये जो फंक्शन जो भी होता है ना, उसको हमें ब्रैकेट के साथ यूज करना होता है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का भी यूज करेंगे और ये ब्लू कलर में आ चुका है। मतलब ये एक फंक्शन है जो कि काम करने के लिए अब रेडी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इसको प्रिंट करके हमें दे सकता है। तो अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है उसको हमें लिखना है डबल कॉमा में, राइट। डबल कॉमा हमने टाइप किया और इसके अंदर हम लिखते हैं प्लेस ए ऑर्डर, राइट। सेम चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे और इसको सेव करके और इसको वापस से इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में अब हमें फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो एरो वाला बटन होता है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट, उसमें से अप वाला एरो आप दबाओगे
तो इससे पहले आपने जो भी कमांड यहाँ पे लिखी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। तो अप वाला बटन मैंने दबाया, ये ऑटोमेटिकली आ गया py स्पेस session1.py। इसको चलो एंटर करते हैं। तो देखो अभी ये रन हो चुका है, अभी यहाँ पे इसका कोई एरर नहीं है। इसने इसको प्रिंट भी कर दिया, प्लेस ए ऑर्डर जो हमने इसके अंदर लिखा है इसको प्रिंट करने को इसको बोला था, इसको यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया और फिर ये प्रोग्राम हमारा बाहर आ चुका है, राइट। तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, पाइथन सही से चल रहा है, सबलाइम टेक्स्ट भी प्रॉपर चल रहा है, राइट। अब हम इसमें बाकी चीज़ें समझते हैं कि इसमें और ये डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स का यूज करेंगे। सपोज हम किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, मान लो स्टॉक का नाम हमें बताना पड़ेगा पहले। स्टॉक का नाम सपोज है SBI, ये स्टॉक का नाम है और उसका प्राइस भी हमें इसको बताना पड़ेगा। प्राइस है उसका 452.60 कुछ भी ऐसे हम प्राइस ले लेते हैं, ये इसका प्राइस है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। चलो सपोज हमें 20 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें डाली, स्टॉक का नाम, उसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो हमने SBI का केस लिया। हो सकता है हमें अगर मान लो किसी और स्टॉक में ट्रेड करना हो, मान लो मैं थोड़ी देर बाद कहता हूँ कि मुझे इन्फोसिस में ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हमने स्टॉक का नाम चेंज कर दिया इन्फोसिस। यहाँ पे प्राइस भी हम चेंज कर लेते हैं, मान लो 2152 कुछ ऐसा कुछ भी मैंने प्राइस यहाँ पे डाल दिया, वो चेंज हो गया। क्वांटिटी भी सपोज हमें यहाँ पे 10 क्वांटिटी ट्रेड करना है, तो अभी हमारा चेंज हो चुका है सारी चीज़ें, इन्फोसिस, प्राइस, क्वांटिटी सब चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 3 चीज़ें हैं स्टॉक, प्राइस और क्वांटिटी, ये तीनों होते हैं वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स क्या है, बेसिकली अपने अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इसमें हमने पहले लिखा था SBIN, तो उसको इसने स्टोर कर लिया। अब हमने लिख दिया इन्फोसिस, तो उसको इसने स्टोर कर लिया। मतलब ये स्टॉक जो है, स्टॉक नाम का एक वेरिएबल है जो अपने अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इसके यहाँ पे अभी मैं इन्फोसिस लिखा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं यहाँ पे रिलायंस लिख देता हूँ तो अपने अंदर ये रिलायंस को स्टोर कर लेगा, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी प्रोग्राम के अंदर, उस वैल्यू को ये अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, राइट। वेरिएबल जो है चेंज भी हो सकता है, इसके अंदर वैल्यू जो है अपडेट भी हो सकती है, तो ये होता है वेरिएबल्स, राइट। और इधर जो राइट साइड में हमने लिखा है इन्फोसिस और ये जो प्राइस डाला है, क्वांटिटी डाला है, ये सारे हैं डेटा टाइप्स, और ये तीनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ आप और नोट करना, ये जो इन्फोसिस हमने लिखा है ये डबल कॉमा में लिखा है, इसको हमने डायरेक्टली लिखा है, इसको भी डायरेक्टली लिखा है, इसका कलर भी देखो येलो है, इसका पर्पल है। तो ये बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का अलग अलग तरीके से यूज होता है यहाँ पे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हमने इन्फोसिस लिया है ये है एक तरह का स्ट्रिंग, डेटा टाइप का नाम होता है ये। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, इस डेटा टाइप को बोलते हैं स्ट्रिंग, जिसको कि हम डबल कॉमा के अंदर लिखते हैं। जो भी स्ट्रिंग होगा, मान लो कुछ भी स्टॉक का नाम वगैरह हम लेते हैं या कुछ और चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्लेस ए ऑर्डर, इसको भी हमने डबल कॉमा के अंदर लिखा था, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ये जो प्लेस ए ऑर्डर है ये एक स्ट्रिंग है, उसको हमने इसके अंदर लिखा है, राइट। और ये जो दूसरा है प्राइस, ये है, ये प्राइस क्या होता है, पॉइंट्स में होता है ना, कई बार राउंड फिगर ज़रूरी नहीं है हर बार राउंड फिगर में ही हमें कोई प्राइस मिले, उसमें कुछ पॉइंट्स हो सकता है, 0.50, 0.10, है ना। तो जो भी वैल्यू जो होती है वो पॉइंट्स में हो तो उसको हम फ्लोट टाइप का डेटा टाइप बोलते हैं, राइट। ये जो डेटा टाइप है ये है फ्लोट, राइट। थर्ड जो है क्वांटिटी, ये है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जो भी राउंड नंबर्स होते हैं, जैसे 10 हो गया या फिर 11 या 20, ये जो डेटा टाइप्स होते जो जिसकी वैल्यू जो है राउंड फिगर होती है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। इसको लिखते हैं INT करके लिखते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ये जो 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं ना, यही मेन होते हैं और यही हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं, अगर आप ChatGPT पे सर्च करोगे तो आपको और भी मिलेंगे इसके बारे में। यहाँ पे सपोज हम टाइप करते हैं व्हाट इज डेटा टाइप्स, अरे यार तो देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारे डेटा टाइप्स आपको बताएगा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, उसके बाद बूलियन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा, बट इसमें जो मेन जो हमारा काम है वो है स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर से, राइट। ये 3 तरह के डेटा टाइप जो हमें बेसिकली काम आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इसको हमें चेक करना हो, ये मान लो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको पता लग रहा है,
बट सपोज हमें कई बार वैल्यूज़ जब ब्रोकर के थ्रू ये जो प्राइस और स्टॉक का नाम, क्वांटिटी, ये सब जो भी हम लिखा हमने मैनुअली लिखा, बट जब हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम ये डाटा मैनुअली नहीं लिखेंगे, हम ब्रोकर के थ्रू डाटा लेके आएंगे। जो एलटीपी वगैरह होगी वो ब्रोकर के थ्रू आएगा, क्वांटिटी भी हमारी कैलकुलेशन से आएगा, स्टॉक का नाम भी ब्रोकर के थ्रू आएगा। तो जो डाटा आ रहा है वो उसका टाइप क्या है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसको पता लगाने के लिए हम एक यहाँ पे एक काम करते हैं। पहले इस प्रोग्राम को हम, एक सेकेंड, ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसको पहले हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे एक जगह पे। इसके लिए हम इस फंक्शन यूज करते हैं ब्रेक पॉइंट का। देखो जो प्रोग्राम है किस तरीके से रन होता है, पहले अप से लेके डाउन की तरफ ये रन होता है। पहली लाइन रन हुई, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से ये रन होती है, राइट। उसके बाद जब सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद प्रोग्राम बाहर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 7th लाइन में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नाम का एक फंक्शन होता है, ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। जहाँ पे भी मैंने ये ब्रेक पॉइंट का यूज किया वहीं पे आके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वहीं पे आके रुक जाता है। तो पहले तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रोकेंगे ब्रेक पॉइंट करके, राइट, 7th लाइन पे। उसके बाद हम इसमें ये डेटा टाइप्स वगैरह इसको हम चेक करेंगे, कौन सा डेटा टाइप किस तरीके से उसको हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा टाइप है। तो राइट, इसको हमने सेव कर लिया और इस फाइल को अब हम यहाँ पे रन करते हैं। तो सेम हमने अप वाला जो एरो वाला बटन होता है, अप वाला, उसको मैंने दबाया और इसको एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, प्लेस ए ऑर्डर, जो हमारी पहली लाइन थी, पहली लाइन में हमने प्रिंट करने को बोला था तो इसको इसने प्रिंट किया। उसके बाद सेकंड लाइन तो ब्लैंक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कोई कमांड नहीं है, उसमें जस्ट हमने वैल्यूज स्टोर करी है, तो उसमें उसने कुछ नहीं किया। 6th और 7th लाइन में आके इसने यहाँ पे पीडीबी करके ये ब्रेक इसने लगा दिया, यहाँ पे वहीं पे आके ये रुक चुका है ना। अब ये प्रोग्राम वहीं पे रुक चुका है। अब हम यहाँ पे इसको हम पूछते हैं टाइप, राइट, टाइप, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, मान लो हमें क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी है ना, ये वेरिएबल है, इसका हमें टाइप जानना हो। तो यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ पे टाइप लिखा, ब्रैकेट डाला और यहाँ पे QTY और ब्रैकेट बंद, और इसको करते हैं एंटर। तो देखो अब इसने बता दिया कि ये इंटीजर है, ये जो इसकी जो इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, INT करके आ गया है ना। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ टाइप और यहाँ पे PRIC, प्राइस का अगर मैं टाइप पूछूँ इससे, तो ये बता देगा फ्लोट है, राइट। कैसे डिटेक्ट कर रहा है? बिकॉज ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में है, तो उसको ये फ्लोट डिटेक्ट कर रहा है। ये राउंड नंबर्स है तो उसको इंटीजर डिटेक्ट कर रहा है। और अगर मैं इसी तरीके से स्टॉक का पूछता हूँ तो उसको इसने स्ट्रिंग बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास मान लो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा ऐसा हो जो कि सेम सेम हमें देखने में लग रहा हो, हमें पता नहीं लग रहा हो कि वो स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है या फिर इंटीजर है, तो उसको हम इस तरीके से उसका टाइप पता कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका यूज हमें कब मिलता है देखने को, वो एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ पे सपोज हमारे पास कैपिटल है कुछ 1 लाख का, ठीक है, और प्राइस जो है इसका है 2152.60, राइट। अब हमें क्वांटिटी जो लेनी है वो लेनी है जितना भी हमारा कैपिटल है ना, और डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जितना भी हमारा कैपिटल है और जो भी हमारा स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी क्वांटिटी बनेगी और वही हमारा क्वांटिटी होगा, उसी क्वांटिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। चलो इसको हमने सेव किया पहले, और यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं प्रिंट और क्वांटिटी को हम प्रिंट करवाते हैं, कितनी क्वांटिटी हमें यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेगी। तो इसको मैंने सेव किया, और अब ये जो है इसको प्रोग्राम से मैं पहले बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पीडीबी लगा हुआ है, तो उसके लिए हम Q बटन का यूज़ करते हैं और एंटर दबाएंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर आ गया, ठीक है। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें, इसको थोड़ा क्लीन करना हो तो CLS, क्लियर स्क्रीन के लिए हम CLS लिखते हैं, एंटर करेंगे, सारी चीज़ें डिलीट हो गई, राइट। अब वापस से हमें प्रोग्राम रन करना है, तो यहाँ पे फिर से प्रोग्राम हमने रन किया। तो अब देखो इसने क्या क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे इसने हमारा जो पहली लाइन है उसको इसने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे लिखा प्लेस ए ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में कोई कमांड नहीं है,
इस लाइन में भी कुछ नहीं, इस लाइन में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। उसके बाद ये 10th लाइन में प्रिंट क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू डाली थी 10, और यहाँ पे फिर से हमने उसी वेरिएबल का यूज किया है। जो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे है वही वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपिटल को डिवाइड कर दिया प्राइस से, राइट। कैपिटल है 1,00,000 डिवाइडेड बाय प्राइस। तो कैपिटल को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो उसकी क्वांटिटी आएगी 46.45। तो क्वांटिटी जो वेरिएबल है वो अब अपडेट हो चुका है। पहले उसमें वैल्यू थी वो थी 10, लेकिन यहाँ पे आके हमने उसमें जो वैल्यू है वो अपडेट कर दिया। अब वो जो वैल्यू है अब कितना हो चुका है 46.45। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करने को बोला था, वहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, राइट। इस तरीके से अभी क्वांटिटी हमारी जो बन के आ रही है वो आ रही है 46.45। बट जब आप ट्रेड लोगे तब आप पॉइंट बेस में तो क्वांटिटी नहीं डाल सकते ना। क्वांटिटी तो आपको या तो 46 रखनी पड़ेगी या तो 47 रखनी पड़ेगी, दो ही चीज़ें कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी क्वांटिटी जो आई है 46.45 आई है। बट हमें जो क्वांटिटी डालनी होती है एक्चुअल में ऑर्डर डालते टाइम, वो डालनी होती है राउंड राउंड फिगर्स में, है ना। या तो 46 डालेंगे या तो 47 डालेंगे। तो उसके लिए हमें वहाँ पे जो क्वांटिटी वाला जो कॉलम होता है ना, वहाँ पे हमें इंटीजर फॉर्म में अपनी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर हम फ्लोट में डालेंगे, मतलब फ्लोट क्या होता है, पॉइंट वाला होता है, पॉइंट में डालेंगे तो ऑर्डर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इससे पूछता हूँ कि अभी जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है वो क्या है, तो ये बता रहा है फ्लोट। फ्लोट है और फ्लोट में हम क्वांटिटी नहीं डाल सकते, तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, राइट। तो चलो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल टू INT और यहाँ पे QTY, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक मिनट, ये प्रोग्राम से पहले हम बाहर निकलते हैं, इसको वापस से रन करते हैं। तो अभी देखो अभी क्या हुआ। अभी हमने पहले यहाँ पे सबसे पहले जो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी थी 10 थी, उसके बाद क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हुई, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस, दैट इज 46.45। उसके बाद हमने क्या किया, क्वांटिटी इक्वल टू जो भी क्वांटिटी की वैल्यू थी 46.45, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने INT लिखा और ब्रैकेट में क्वांटिटी डाल दिया। तो जो हमारी क्वांटिटी पहले जो पॉइंट में आ रही थी, मतलब फ्लोट में आ रही थी, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और इंटीजर में उसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे देखो ये प्रिंट होकर आ गया 46। तो अब हम अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, राइट। जो भी हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा राउंड नंबर्स में जाएगा और वो 46 बन चुका है यहाँ पे, और अब हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप को चेंज करते हैं, राइट। हमने इसको फ्लोट से इंटीजर बनाया, इंटीजर से फ्लोट बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी डेटा टाइप्स का पता लगाना हो तो वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हूँ और जहाँ पे हमें स्ट्रैडल का कैलकुलेशन करना हो, स्ट्रैडल क्या चल रहा है करंट प्राइस वो हमें करना हो, तो उसके लिए हमें कॉल का प्राइस चाहिए, पुट का प्राइस चाहिए। तो मान लो हमें कॉल का प्राइस आ रहा है ब्रोकर के थ्रू, वो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉल का प्राइस हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, ये रॉन्ग फॉर्मेट होता है, स्पेस आपको नहीं यूज़ करना है। अगर आपको दो वर्ड साथ में लिखना हो तो आप अंडरस्कोर का यूज करोगे, C_प्राइस, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉल का प्राइस सपोज हमें मिल रहा है 105.6, ये कॉल का प्राइस हमें ब्रोकर के थ्रू आ रहा है। अभी तो हमने इसको मैनुअली लिखा है, बट जब हम आगे ब्रोकर से इसको कनेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूसली डाटा हमें ब्रोकर के थ्रू मिलता रहेगा, कॉल का प्राइस जो भी चल रहा होगा, है ना। पुट का प्राइस मान लो हमें आ रहा है, वो आ रहा है 110.5, राइट। ये कॉल का प्राइस है, पुट का प्राइस है। तो स्ट्रेडल प्राइस क्या होगा, इन दोनों को हम सिंपली प्लस कर देंगे, जिसमें कि होगा C प्राइस और प्लस P प्राइस। इन दोनों को हमने प्लस किया, ये हमारा स्ट्रेडल का प्राइस बन गया। अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ प्रिंट और स्ट्रेडल। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्ट्रेडल लिखा है, यहाँ पे कोई हमने डबल कॉमा यूज नहीं किया। जैसे यहाँ पे हमने डबल कॉमा यूज किया था, वो हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर ये जो हमने प्लेस ऑर्डर है, ये एक तरह का स्ट्रिंग है, राइट। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब हमें लिखना है तो हम हमेशा डबल कॉमा में लिखेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेडल है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक वेरिएबल है, राइट। और ये वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर है। इस वेरिएबल के अंदर कॉल प्राइस प्लस पुट प्राइस इन दोनों का सम स्टोर किया गया है, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसको हम कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख के यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले सेव कर लिया हमने, Ctrl+S, और यहाँ पे, है ना, इसको चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसने क्या किया, प्लेस ऑर्डर यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा था उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने इस
क्वांटिटी को प्रिंट कर दिया और अब यहाँ पे इसने ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया है क्योंकि 13th लाइन पे हमने ब्रेक पॉइंट यूज किया हुआ है, तो इसने यहाँ पे कोड को रोक दिया है और ये कोड रुका हुआ है हमारा ये 15th लाइन पे, मतलब 13th के बाद ये जो लाइन है यहाँ पे आके हमारा कोड रुका हुआ है और इसके बाद ये कंटिन्यू तभी करेगा जब हम इसको आगे कंटिन्यू करने को बोलेंगे। तो आगे हमें कंटिन्यू करना तो उसके लिए मैं सी दबाना है यहाँ पे और एंटर करना है, तो ये कोड हमारा उसके बाद आगे कंटिन्यू करेगा। तो एंटर किया हमने, अब देखो इसने आगे कंटिन्यू किया और नीचे इसको जो कमांड था प्रिंट स्ट्रेडल का, तो इसने उन दोनों को प्लस किया और 216.1 ये स्ट्रेडल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। राइट, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, तो चलो इसको पहले ब्रेक पॉइंट को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। बंद करने किसी भी लाइन को अगर हमें ऑफ करना हो तो आपको कंट्रोल बटन दबाना है और क्वेश्चन मार्क का बटन दबाना है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दोनों साथ में दबाना है, तो ये लाइन कमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, लाइन पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क उसको दबा के हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। चलो इसको हम बंद कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट को बंद करते हैं और यहाँ पे जो हमने प्रिंट स्ट्रेडल लिखा है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे सपोज हम ऐसे लिखेंगे करंट स्ट्रेडल प्राइस इज, राइट। अब यहाँ पे हमें ये स्ट्रेडल जो वेरिएबल है वो यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँगा डायरेक्टली तो इसको भी ये स्ट्रिंग की तरह ये कंसीडर कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एफ यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बिकॉज देखो मैं भी प्रॉपर कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ों को क्या बोला जाता है उतना मुझे याद भी नहीं रहता और मुझे याद करना भी नहीं है, मेरा काम होना चाहिए, मुझे बस वहाँ तक मतलब है। तो यहाँ पे हमने ये एफ वाला बटन दबाया आगे, है ना, ये आ गया यहाँ पे। और ये जो वेरिएबल, अब देखो ये तो स्ट्रिंग थी, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग थी, इसको हमें प्रिंट करवाना है एज इट इज। और उसके बाद हमें ये जो स्ट्रेडल की वैल्यू उसको हमें यहाँ पे लेके आना है, तो इसको अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट यूज करेंगे ये करली ब्रैकेट जो होता है ये वाला, ठीक है। इसको हमने यूज किया, इसको बंद करेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद ये जो हमने कॉमा लगवाया था ऊपर उसको भी यहाँ पे बंद करेंगे। ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको चलो सेव करते हैं और इसको हम अब यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया करंट स्ट्रेडल प्राइस इज 216.1। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर ही इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस किया, तो इसमें काफ़ी सारे हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करना और उन वेरिएबल्स को आपस में कहाँ पे कैसे यूज करना है, प्लस करना है, कभी हमें प्लस करना होता है, कभी डिवाइड करना होता है, कभी माइनस करना होता है। मतलब हम जब भी ट्रेड करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज करते हैं ना, तो उसको इसी तरीके से हम यूज करते हैं। और स्ट्रेडल के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ हम ब्रोकर से लेके आते हैं, चाहे हमें प्राइस लेके आना हो, चाहे स्टॉक्स लेके आना हो, कौन सा स्टॉक है, कुछ इंडिकेटर की वैल्यू लेके आनी हो, वो सारे हम ब्रोकर के थ्रू लेके आते हैं और उसको हम वेरिएबल में स्टोर करके और इस तरीके से वेरिएबल को यूज किया जाता है। अभी इसके और भी काफ़ी सारे यूज केसेस हैं, इसमें कुछ लिस्ट होते हैं, डिक्शनरीज होती है, उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे और भी फंक्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं हमारी स्ट्रैटेजी बनाते टाइम, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको अभी आप थोड़ा अपनी तरफ से और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप ChatGPT पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। कुछ और आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, या तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे इंटरेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।